परिवर्तनी एकादशी के दिन ये काम कर देना, मिलेगा 10,000 गुना फल। प्रस्तावना: एकादशी व्रत की अद्भुत शक्ति। सनातन धर्म में व्रत उपवास को केवल शरीर की तपस्या नहीं माना गया, बल्कि आत्मा की शुद्धि और भगवान की भक्ति का सर्वोत्तम माध्यम कहा गया है। इन व्रतों में सबसे श्रेष्ठ और पवित्र व्रत है एकादशी व्रत। एकादशी तिथि का महत्व इतना अधिक है कि इसे पापों का हरण करने वाली तिथि कहा गया है। श्री विष्णु पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण तथा ब्रह्मवैवर्त पुराण जैसे अनेक ग्रंथों में एकादशी व्रत की महिमा गाई गई है। इसी श्रृंखला में आती है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी। इसे जलझूलनी एकादशी, पार्श्व एकादशी और डोल ग्यारस भी कहते हैं। परिवर्तनी एकादशी का अर्थ और महत्व। परिवर्तनी शब्द बना है परिवर्तन से। मान्यता है कि चातुर्मास में भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से वे शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी को जागते हैं। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु शेष शय्या पर करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है, पापों का नाश होता है, पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है, संतान, धन, वैभव और मोक्ष की प्राप्ति होती है। परिवर्तनी एकादशी की पौराणिक कथा। राजा हरिश्चंद्र की कथा। प्राचीन समय में सत्यप्रिय राजा हरिश्चंद्र को अपने जीवन में भारी कष्ट झेलने पड़े। सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया, यहाँ तक कि पत्नी और पुत्र को भी बेच दिया और स्वयं शमशान में चांडाल के दास बनकर रहने लगे। राजा का जीवन दुखों से भर गया था। तभी एक ऋषि ने उन्हें परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने का उपदेश दिया। राजा ने पूरे श्रद्धा भाव से व्रत किया। भगवान विष्णु की कृपा से उनके सभी दुख दूर हो गए और उन्हें पुनः राज्य और परिवार प्राप्त हुआ। देव दानव युद्ध की कथा। एक अन्य कथा में कहा गया है कि देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। देवता पराजित हो रहे थे। तब नारद मुनि ने उन्हें परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। देवताओं ने व्रत किया, फलस्वरूप उनकी शक्ति बढ़ गई और वे दानवों पर विजय प्राप्त कर सके। सार: यह व्रत असंभव को संभव बना देता है और जीवन की हर कठिनाई को समाप्त कर देता है। व्रत विधि विस्तार से। व्रत पूर्व की तैयारी। दशमी तिथि की रात्रि में सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। स्नान के समय मन में ये संकल्प लें, मैं परिवर्तनी एकादशी का व्रत करूंगा, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करूंगा और धर्म का पालन करूंगा। व्रत के दिन: 1. प्रातःकाल स्नान कर पवित्र वस्त्र धारण करें। 2. पूजा स्थान को शुद्ध करें और भगवान विष्णु का चित्र प्रतिमा स्थापित करें। 3. गंगा जल, अक्षत, चंदन, फूल, तुलसी पत्र और धूप दीप से पूजन करें। 4. पीले वस्त्र, पीले पुष्प और फल अर्पित करें। 5. मंत्र जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णु सहस्रनाम का पाठ, गीता का पाठ। उपवास विधि: फलाहार करें या निर्जल उपवास रखें। दिन भर सत्संग, कथा श्रवण और भजन कीर्तन करें। रात्रि जागरण: संध्या के समय तुलसी जी के पास दीपक जलाएं। रात्रि में विष्णु नाम का स्मरण करते हुए जागरण करें। पारण: द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराएं। अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दान करें। स्वयं भी सात्विक भोजन ग्रहण करें, वह कार्य जिससे मिलेगा 10,000 गुना फल। धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि इस दिन तुलसी पूजन, दीपदान और दान पुण्य करने से सामान्य दिनों की अपेक्षा 10,000 गुना फल प्राप्त होता है। 1. तुलसी पूजन। तुलसी माता को भगवान विष्णु की प्रिय पत्नी माना गया है। इस दिन तुलसी पर गंगा जल चढ़ाना, धूप दीप करना और पुष्प अर्पित करना करोड़ों यज्ञ करने के बराबर फल देता है। तुलसी के नीचे दीपक जलाने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। 2. दीपदान। तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाएं। मंदिर, नदी किनारे या पीपल वृक्ष के नीचे दीपदान करें। दीपदान से जीवन में अंधकार दूर होता है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। 3. दान पुण्य। अन्न, वस्त्र, जल, गौ, सोना और भूमि दान करने का विशेष महत्व है। भूखों को भोजन कराना 1000 यज्ञ के बराबर पुण्य देता है। शास्त्रों में कहा गया है, अन्नदान पर दान विद्या दान मतः परम। अन्नेन क्षणिका तृप्तिर्विद्यया चिरजीविता। तुलसी महिमा और शास्त्रीय प्रमाण। तुलसी की महिमा इतनी अधिक है कि विष्णु पूजन में बिना तुलसी दल अर्पित किए पूजन अधूरा माना जाता है। पद्म पुराण में कहा गया है, तुलसी दलमत्रेण जलस्य च तुलाक्या यत्नेनैव समर्पयन्ति विष्णु प्रीतिकर भवेत्। ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित है कि तुलसी पूजन करने से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। व्रत में करने योग्य कार्य: 1. भगवान विष्णु के नाम का स्मरण। 2. गीता और विष्णु सहस्रनाम का पाठ। 3.
गौ सेवा और अन्नदान। 4. मंदिर में दीपदान। 5. संत महात्माओं की सेवा। व्रत में वर्जित कार्य। 1. मांस, मदिरा, लहसुन प्याज का सेवन वर्जित है। 2. झूठ बोलना, चोरी करना या छल करना पाप है। 3. परनिंदा और अपशब्द बोलना नहीं चाहिए। 4. आलस्य और काम विकार से दूर रहना चाहिए। परिवर्तनी एकादशी का फल। रोग, शोक और कष्टों से मुक्ति मिलती है। संतान, धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पितृदोष और कालसर्प दोष का नाश होता है। मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जीवन सुखमय और रोगमुक्त बनता है। अन्य एकादशियों से तुलना। देवशयनी एकादशी भगवान विष्णु शयन करते हैं। परिवर्तनी एकादशी भगवान करवट बदलते हैं। देवउठनी एकादशी भगवान विष्णु जागते हैं। इन तीनों का संबंध सीधे भगवान विष्णु की योग निद्रा से है, इसलिए परिवर्तनी एकादशी को विशेष स्थान प्राप्त है। निष्कर्ष, परिवर्तनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि जीवन को बदल देने वाला साधन है। इस दिन यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु का पूजन करे, तुलसी पूजन और दीपदान करे तथा अन्न वस्त्र का दान करे तो उसे 10,000 गुना फल प्राप्त होता है। यह व्रत व्यक्ति को सांसारिक सुख, आध्यात्मिक उन्नति और अंततः मोक्ष प्रदान करता है।